मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सबको संबोधित करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और जिले में बैठे हुए तमाम हमारे जिला कलेक्टर, एसपीज, CMHOs, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर साहबान और सब लोग जुड़े हुए इसमें। मुझे खुशी है कहते हुए कि करीब 8000 पंचायतें जुड़ी राजस्थान की। अभी जो खबर आई अभी 8000 पंचायतें जुड़ चुकी है और जुड़ने की संभावना है। तो तमाम सरपंच लोग जुड़ गए हैं राजस्थान के, प्रदेशवासी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको लिंक दिया हुआ है, टीवी में उसको लाइव प्रसारण हो रहा है। तो आज का ये जो ओकेजन है, आप सबको जो हमारे अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे कि जो नामचीन जो डॉक्टर्स हैं देश के प्रतिष्ठित हैं, डॉक्टर नरेश त्रियान जी हों, चाहे देवी शेट्टी जी हों, हमारे अपने डॉक्टर शिव सरीन हो, इन सबको तकलीफ दी गई है, जिससे कि पूरे प्रदेशवासियों को भी। और हमने आज विज्ञापन दिया है देश के अंदर, दिल्ली में भी, कि देश के किसी कोने से अगर कोई जुड़ना चाहे तो भी आज जुड़ सकेगा, जुड़ा होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बात बताई, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर साहबान को बुलाया हमने, त्रियान साहब को और शेट्टी साहब को और सहीन साहब को, उनकी बात हम सुने। 2-3 बातें मैं ये कहना चाहूंगा। अभी जो विश्व में भारत पहला देश बन गया है जहाँ प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और भारत में संक्रमण का ग्राफ नीचे आने को संकेत नहीं है। 2 बातें जो हम पढ़ते हैं अखबार के अंदर, तो मुझे याद आता है कि डॉक्टर नरेश त्रियान ने 21 मार्च को कह दिया था कि वायरस के संबंध में कहा गया कि लड़ाई लोगों की लड़ाई होगी। उस वक्त में कह दिया गया था। जो आज वास्तव में लोगों की लड़ाई है, उनको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ में सावधानी बरतें। अपने आप को बचाना हो तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। और डॉक्टर नरेश त्रियान ने भी कहा पूर्व के वायरस की तुलना में ये वायरस अधिक आक्रामक है और तेज गति से फैलने वाला है। ये बात उस वक्त आपने कही थी मार्च के अंदर, जब इसकी शुरुआत करीब करीब हुई थी। और डॉक्टर देवी शेट्टी ने तो लगातार मैं समझता हूँ कि कई आर्टिकल लिखा है। मैंने निकाले सारी फिगर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर करीब 4-5 आर्टिकल देवी शेट्टी जी आए थे। और उन्होंने भी जो है उस वक्त कह दिया था कि भारत में भी कोरोना वायरस का हमला किसी बम से की तरह हो सकता है, बम की तरह हो सकता है, देवी शेट्टी ने कहा था। तो विश्वव्यापी इस महामारी से सबक सीखने की आवश्यकता है, ये भी कहा था देवी शेट्टी ने कि पूरे विश्वव्यापी में जो महामारी फैली है उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को ये मानकर चलना चाहिए उनके राज्य की 10% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है और उसके अनुसार सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करें। ये बात उन्होंने मार्च के महीने में कह दी थी। तो मार्च, अप्रैल, मई में लगातार उनके आर्टिकल आते गए और उसका लाभ इस प्रदेश की और देश की जनता को मिलता रहा। और डॉक्टर शिव सरीन तो दिसंबर में आए थे राजस्थान में, जब ने लॉन्च किया था निरोगी राजस्थान। और उस वक्त ही हमने पूरे राजस्थान में घर घर में कैसे सर्वे हो, हर व्यक्ति निरोगी रहे, ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी। जो तैयारी हमने करी थी स्वास्थ्य मित्रों के माध्यम से राजस्थान के अंदर, वो तैयारी अचानक जब कोरोना आ गया तो हमारे काम आ गई। इस प्रकार से राजस्थान में जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ ने, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने और चीफ सेक्रेटरी ने जो आपको बात बताई है, वो तैयारी हमारी इसलिए कामयाब हो पाई कि हमने लगातार पहले से तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की। और मार्च महीने से ही लगातार हम लोगों ने मेरे ख्याल से
करीब करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, कोई कमी नहीं रखी, सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए लॉकडाउन के अंदर। कहने का मतलब कैश में काइंड में खूब डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, लोग तकलीफ नहीं पाए। नॉन कोविड पेशेंट के लिए 550 गाड़ियां लगाई गाँव के अंदर, जिससे कि वो शहरों तक आ सके, घबराए नहीं। तो लॉकडाउन के अंदर भी अनलॉकडाउन के अंदर भी तमाम तरीके से हमारे यहाँ पर शानदार व्यवस्था है, जिसका जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारे तीनों मेहमानों का, क्योंकि आज पूरे प्रदेशवासी सुन रहे हैं, मेरे प्रदेश के मेरे तमाम भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने। और जो बात बार बार आ रही है कि अगर खुद का बचाव खुद को करना है, ये बहुत खतरनाक महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है, क्योंकि मृत्यु रेट कम है। इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह अगर इसको रोकना है, जिन मुल्कों ने जिन प्रदेशों में लापरवाही रुकती है, वहां पर ये कोरोना का अटैक कम होता है। ये दिमाग में रखें आप लोग। इस थीम को लेकर हम लोग बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर नरेश त्रियान को, वो अपनी बात करें। त्रियान साहब। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, सारे जो अधिकारी बैठे हैं, मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबको प्रणाम। तो हमारा मैदानता में जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ सर, वो हुआ जो 14 इटालियंस राजस्थान में पाए गए, जो पहले लोग डायग्नोस हुए, जिनको ये कोविड-19 था, तो वो पीएमओ के आदेश से वो हमारे पास भेजे गए। तो उनसे जो हमें सीखने को मिला कि उनकी ट्रीटमेंट में, इंटरनेशनल सिचुएशन में क्या था, कैसे हुआ, क्या पैटर्न था, उससे बहुत लाभ हुआ हमें। कि एक बात यह है कि जिस चीज में लोगों को किस स्टेजेस से निकलना पड़ता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, उससे काफी लोगों की लाइफ बची और इलाज थोड़ा सिंपल हो गया। डॉक्टर भंडारी ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि आपके नेतृत्व में कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी सक्सेस हुई, और कई नई चीजें जो हैं वो राजस्थान से ही निकली, जिससे हिंदुस्तान ने भी सीखा, दुनिया ने भी सीखा। पर ये बात ऐसी है कि हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें, अगर जो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जितनी भी बनाए फैसिलिटीज वो कम पड़ जाएंगी। इसीलिए मैं इसको 3 चीजों में बताना चाहता हूं कि ये तिकोनी लड़ाई है। एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स क्या कर सकते हैं, और जनता क्या कर सकती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही, सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। क्योंकि मेरे को तो याद है कि भीलवाड़ा एक्सपीरियंस जो था, भीलवाड़ा में जो आप लोगों ने लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल किया था, वो तो हम सबको कोट करते थे। पर अब ये बात हो गई है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। जैसे जैसे अनलॉकिंग शुरू हुआ है, वैसे ही ये फैलने की संभावना थी और हो भी रही है। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है। अब इसको जो डॉक्टरों ने इसको समझ लिया और बचाने की साधन सारे समझ लिए कि बहुत कम मोर्टेलिटी है, 1.4% है, हिंदुस्तान की से भी जो एवरेज से भी कम है। ये तो बहुत मुबारक बात है कि गवर्नमेंट के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में कितना अच्छा फैसिलिटी हुई। पर 2 बातें हैं कि एक, लोगों को जो डॉक्टर लोग हैं, जो पैरामेडिकल हैं, वो उन्होंने भी अपना पूरा फर्ज निभाया है और लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जनता का जो है प्रॉब्लम, उसी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। जनता को क्या मैसेज मिल रहा है? जनता को ये मैसेज मिल रहा है कि एक तो जो बीमार होंगे और जो युवा हैं, उनको माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, वो ठीक हो जाएंगे, 98% वैसे ही ठीक हो जाएंगे, और 1-2% जो है वो उनको
ये प्रॉब्लम आएगी और उनमें से 1.5% 2% की मृत्यु हो जाएगी। ये एक आप पब्लिक में परसेप्शन देखिए। ये भी बोला कि राजस्थान ऐसी जगह है कि हमें अगर जो कुछ तकलीफ हो गई तो उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक चीज जो पब्लिक नहीं समझ रही मुख्यमंत्री जी, ये नहीं समझ रही कि जिसको ये होता है, चाहे माइल्ड हो चाहे मॉडरेट हो, उसके ऊपर उसका असर काफी देर तक चलता है। और कई लोग हैं जिनके हार्ट के ऊपर बहुत परमानेंट असर पड़ गया है, चाहे वो 20 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 60 साल के हो। लोगों के लंग फेफड़ों के ऊपर हो, बच तो गए हैं पर फेफड़े फिर भी वीक हो गए हैं। तो इसीलिए ये हमें स्ट्रेस करना है आज के दिन पब्लिक को, हम सबको मिलके, गवर्नमेंट को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी के इंचार्ज हैं, हमको सबको एक ही मैसेज देना है जनता को कि इससे सावधान रहना है। डरना और सावधानी में फर्क है। हम बार बार कहते हैं डरना नहीं है, डरना भी वो रॉन्ग मैसेज चला जाता है दुनिया को कि भाई ये हमें डरना नहीं है, हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। इससे जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सीरियसली इसको बताएं सबको कि इनवाइट मत करो। प्रोटोकॉल बनाई गई है गवर्नमेंट और हेल्थ केयर फंक्शनरीज ने मिलके कि ये प्रोटोकॉल है, ऐसे मास्किंग रखनी है, ऐसे डिस्टेंस करना है, आपने बस में चलना है तो ऐसे चलना है, काम पे जाना है तो ऐसे जाना है, प्लेन में चढ़ना है तो ऐसे चढ़ना। उसका अगर जो वो पूरा पालन करेंगे तो ये बीमारी आपको लगना थोड़ा कम हो जाएगा, नामुमकिन भी हो सकता है। पर अगर जो आपको हो गई, आप युवा हैं, आप घर पे रहते हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में डालेंगे आपको चाहे माइल्ड ही हो। तो इसीलिए ये मैसेजेस जो हम देना चाहें ये बहुत जरूरी है। और ये भी मैं आप लोगों को बुरा ना मानिएगा, ये बताऊं कि जैसे आप लोग भी अपेयर होते हो टीवी के ऊपर बिना मास्क के सारे लोग जो है, आपने देखा कि कितने असेंबली के लोगों को हो गया, कितने एमपीज को हो गया, कितने हमारा हॉस्पिटल में तो भरा पड़ा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मैसेज आप लोगों से भी जाना चाहिए, हमसे ही नहीं। आप सारे लोग पहने मास्क, जिसने बोलना है वो उतार के बोले, नहीं तो बाकी डिस्टेंसिंग और मास्किंग होनी चाहिए। बुरा ना मानिएगा, पर ये मैसेज गलत जाता है पब्लिक को कि भाई अगर जो पॉलिटिशियन सोचते हैं कि उस पर कोई तकलीफ नहीं है तो हम क्यों डरे, अब तो युवा है। तो ये मेरा मैसेज है कि हम सब मिलके इसको प्रचार दिन रात करें, पब्लिक के ऊपर इंसिस्ट करें, अधिकारी लोग उसके ऊपर, जो पुलिस है या वो जो है, इसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट करें। जिस देश ने इसका पालन किया है उनके अंदर सबसे कम संक्रमण हुआ है। आप आज भी देख लो, सिंगापुर में आज बिल्कुल फ्रीली लोग घूम रहे हैं, पर एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो मास्क नहीं पहना है। और जो रेस्टोरेंट भी खुले हैं, सब कुछ खुला है, पर वो प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करते हैं। अगर जो ये हम इंसिस्ट करें अपनी पब्लिक के साथ तो हम बहुत फायदा कर सकते हैं सर। और इसमें अगर जो हमारा कोई साथ हो तो बिल्कुल हर वक्त तैयार है इसलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, हमें टाइम निकालना। और मैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें। Thank you so much, sir. Thank you. नमस्कार। Thank you. Sir, first of all, I would like to congratulate you personally as the Chief Minister of Rajasthan. And I would like to congratulate the government of Rajasthan for doing a fantastic job in preventing COVID spread in your state. Sir, you produced a model called Bhilwara model in preventing early stage coronary the COVID disease, which became an example for rest of the country to follow. Thank you so much, sir. I would like to congratulate the central government and all the state governments for doing a phenomenal job in preventing COVID spread in our country. I know there are many people criticizing the act of the government, but I want to let you know, sir,
as a doctor, I have spent more than 40 years in this profession. In this country, in this world, there are no experts to tell us how to manage COVID. So we should stop criticizing and try to build a nation to face the COVID. Now, why I am so proud of my country is because we have, in our country, sir, till date, only 80,000 people have died due to COVID. A country of 1.3 billion people, it is not a large number. It's all because of the proactive action of the government. In our country, sir, every year, 1.15 crore people die due to natural reasons or few unnatural reasons. So we are privileged. Because of the action taken by all of you, only 80,000 people have died. Now look at US with all the infrastructure what they have. 1,99,000 people have died, nearly 2 lakh people. And they're only quarter of our size. Brazil, 1,33,000 people have died. So far, our governments have done a phenomenal job. But now a stage has reached, government cannot spread the spread of COVID. Only people can. Today, it looks as if COVID is out of control, not because of the inaction of the people, inaction of the government. It is the indifference of the people. You have done a job, you have done a phenomenal job, but people are not doing the job. Still, educated people walk around on the street in public places without face mask. Sir, there is enough evidence to show that wearing face mask can bring down the COVID spread significantly. Wearing face mask can give you immunity for a long time to face the COVID. How many of people are washing hands? Sir, it is very important that everyone suspected of disease must go for testing. Testing is the only way to know who are the people who are asymptomatic carriers. Every employer having large number of people, especially in establishments like shops and hotels, should test his employees, because every asymptomatic carrier can spread to 3 people. Sir, country must go back to work. Lockdown is not an option. Shops must open. People must start traveling. Patients should go to hospital, not for COVID, for other illnesses. But unnecessary meetings, unnecessary interactions, gatherings should stop. If somebody is unwell, they must get themselves tested. Because in our experience of having, sir, right now we have 400 COVID patients in our single hospital in Bangalore. And in our experience, sir, delayed presentation is a root cause of mortality. Young people die. They die because they came to the hospital very late. Sir, we should never ridicule a positive patient. We should thank him because he has tested, he is positive. He will ensure that he will not spread the disease. Sir, I have one request to you, sir. This is a great opportunity God has given me to tell you that today, sir, higher medical education is liberated. COVID is not going to go away for 1 year. 1 year, imagine if the COVID is going to last, how many doctors we have in our hospital to take care of these patients. Today, you have an opportunity to induct 5,000 young doctors for government service as diploma trainees under the new scheme which central government has launched through the National Board of Examination. So the last date for applying for these 5,000 seats for your state is 30th of this month. You are blessed in having a wonderful people working in your health ministry with very aggressive health secretary, health minister. They have to start the process
So you recruit 5,000 young doctors, sir. Then you will be able to last for 1 year fighting against the COVID, because doctors are falling sick, nurses are falling sick. The rate at which it is going on, sir, we will not be able to have enough people to fight this battle. So my request, sir, COVID is a big curse for the world, but it is also an opportunity, a great opportunity for us to build a great healthcare system. And I would like to pray to you, sir, this is a great opportunity for you to create vibrant government hospitals of Rajasthan, and once again you can set a model for rest of the country to follow. I'm extremely grateful to you, sir, for giving me this opportunity, and my entire group of hospital are at your service anytime, any place you ask for service, sir, we are there to serve you. Thank you so much for this opportunity, sir. थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने तो एमसीआई के बारे में भी कहा था कि फोल्डेड हैंड आपने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि कुछ आप मेहरबानी करो देश पर, कुछ छूट दो जिससे कि डॉक्टर अपनी सेवाएं दे सके देश के अंदर। एमसीआई के रूल्स तो बहुत ही टफ है, सबको मालूम है। तो एमसीआई का ढांचा जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ ढांचा है देश के अंदर, और उसके कारण बहुत तकलीफ हुई है पूरे मुल्क को। आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपने कहा कि एमसीआई को चाहिए कि वो थोड़ी छूट दे जिससे कि डॉक्टर्स अपना काम ज्यादा संख्या में कर सके देश के अंदर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जो आपने कहा था डिप्लोमा के लिए अपन ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, प्रपोजल डिप्लोमा के लिए हमें अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अब मैं डॉक्टर शिवसेन साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार सर, खमा गणी। आपने खमा गणी सर, आपने बुलाया और आपके साथ जुड़ने का, राजस्थान की पंचायतों से जुड़ने का मौका मिला। रघु जी, सुभाष जी, सारे लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं आप ही में से, राजस्थान के लोगों में से हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। जिस वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम बताऊं तो अपने को प्रोसेस समझ आया। इसको सब सार्स कहते हैं, सार्स, SARS। तो S का पहला भाग है समाज, दूसरा शब्द है वो है आप, यू, और थर्ड है RS, राजस्थान सरकार। मैंने अभी बैठ के सोचा, सार्स मीन्स 3 तरह के खंभे हमें पक्के करने हैं। समाज को पक्का करना है, अपने आप को पक्का करना है, राजस्थान सरकार कर रही है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार क्या कर रही है? तो लोगों के मन में ये है कि सारा काम सरकार का है, 100% काम जो है कोरोना के लिए सरकार को करना है, ये लोगों की भ्रांति है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो भी किया, आपने, आपके लोगों ने की है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश में